बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट की क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। इट्स मीन कि हमने क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। देन हमारे पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, जिसकी अमाउंट हमारे पास गिवन है 245 2,45,000 रुपये अमाउंट गिवन है। फ्रेंचाइज हमारे एसेट्स होती है, अमाउंट है 50,000 रुपीज़। बिल्डिंग हमारे एसेट्स है, फर्नीचर हमारे एसेट्स है, इन पर डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनके ऊपर है 1,50,000 और रिमेनिंग अमाउंट बचती है 4,50,000। यानी कि बिल्डिंग की जो भी अमाउंट थी उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया है 1,50,000 को, रिमेनिंग बची है ये अमाउंट। मोटर ट्रक हमारे एसेट्स है, कैश बैंक हमारे एसेट्स है, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगी, डायरेक्टर फी प्रॉफिट एंड लॉस में, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगी। कमीशन रिसीव या ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आ जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट भी गिवन है हमारे पास। ये देखें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2.5 लाख रुपए है, और जो हमने पे कर चुके हैं टैक्सेशन वो हमने पे की है 1,50,000 रुपये। तो 2.5 लाख में से 1,50,000 को माइनस करेंगे, बाकी 1 लाख रुपये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगी। देन हमारे पास गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, जो अप्रोप्रिएट अकाउंट में आ जाएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी या डेटर हमारे एसेट्स हैं, हमें बताता है कि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 1 में कहता है डेप्रिसिएशन 10% है फर्नीचर पे, बिल्डिंग के मोटर ट्रक पे, और ओरिजिनल कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इस अमाउंट को और इस अमाउंट को 1.5 लाख रुपए को, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है तब ये अमाउंट बची है। तो ओरिजिनल कॉस्ट आएगी दोनों को प्लस करने से। एसेट्स की दोनों अमाउंटों को प्लस करेंगे, जो अमाउंट आएगी उस पर डेप्रिसिएशन ले लेंगे। देन डेप्रिसिएशन है मोटर ट्रक के ऊपर, साथ उसने बताया है अमोर्टाइज फ्रेंचाइज हमारे पास जो है वो 10 सालों के लिए है, तो फ्रेंचाइज के अमाउंट को 10 पे डिवाइड कर देंगे। मोटर ट्रक रिप्रेजेंट कर रहा है 3 ट्रक्स को, 50,000 रुपये का एक है। ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास 1 लाख रुपये, तो हमने डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लेनी है, इसलिए यहाँ पर 1 लाख रुपए के ऊपर मोटर ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। 1 लाख का 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 3 लाख रुपये आएगा। देन उसके ऊपर डेप ले लेंगे। जो न्यू ट्रक हमारे पास उसके अमाउंट 1.5 लाख रुपये, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी जो कि हमारे पास कम होके 2,30,000 रुपये रह गई है। तो जो अमाउंट हमारे पास कम होके अब रह गई है उसी अमाउंट को हम बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे 2,30,000 रुपये से। देन हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैंने आपको उसका बता दिया है। 50,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र टू रिजर्व करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में आ जाएंगे, और प्रपोज डिविडेंड 20% है, ये भी अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट था जो हमारे पास गिवन था 77,50,000 से, इसके अंदर हमने लेस कर देना है 15,000। ये किस चीज़ का है? जो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कम हो गई है, ये 15,000 रुपये उसका है जो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू 2,45,000 से लेस होकर 2,30,000 रुपये रह गई है। तो लेस आपने लिख देना है स्टॉक की वैल्यू में जितनी डेफिशिएंसी आई है, स्टॉक डी लिख रहा हूँ, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी पूरे से पहले आपने लिख देना, जगह कंजस्टेड है, बाकी अमाउंट बच जाएगी 7,35,000 रुपये। कमीशन रिसीव की थी 12,500, वो आ जाएगी। क्रेडिट साइड पर बस यही चीज़ें आएंगी, तीनों को टोटल करेंगे हमारे पास 7,47,500 आ जाएगा। डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे जो हमारे पास गिवन थे सैलरी की शेप में, डायरेक्टर फ़ी की शेप में, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की शेप में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास 7,800 से गिवन था वो लिख देंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 60,000 रुपये फर्नीचर पे, 1,500 रुपये मोटर ट्रक पे, 38,750 रुपये, 38,750 फ्रेंचाइज पे 5,000। फ्रेंचाइज की अमाउंट हमारे पास थी 50,000, 10 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने 10 साल के लिए दी थी, तो इसलिए 5,000 रुपये आ जाएगा। इन तमाम की वर्किंग जो है मैंने नेक्स्ट पेज पे की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे बिल्डिंग के ऊपर। 4,50,000 रुपये बिल्डिंग की अमाउंट थी, प्लस कर देंगे जो उसकी डेप्रिसिएशन थी, अमाउंट आ जाएगी 6 लाख रुपये। ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख रुपये, 10% लेंगे 60,000 आ जाएगी। फर्नीचर की सेम वर्किंग करेंगे, 7,500 अमाउंट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500 थी, उन दोनों का प्लस करेंगे, देन परसेंटेज लेंगे तो हमारे पास 1,500 आ जाएगी। मोटर ट्रक की हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट की अमाउंट की बनती थी 1 लाख रुपये, 3 ट्रक थे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख रुपये अमाउंट आ जाएगी, 10% लेंगे 30,000 आ जाएगा। एक न्यू ट्रक परचेज़ किया था 1,50,000 रुपीज़ का, उसका 10% लेंगे, परचेज़ किया था हमने सितंबर में, तो सितंबर से ऑनवर्ड हमारे पास बनते हैं, ये हमारे पास बनते हैं
सितंबर से मार्च 7 मंथ बनते हैं, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12, अमाउंट हमारे पास आएगी 8750। इस डेप्रिसिएशन को 30,000 जो ट्रक पे आई थी इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 38750 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फ्रेंचाइज को 10 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 सालों के लिए थी तो 5000 रुपये आ जाएगी। 5001 जिस 1 2 ये अमाउंट 3 ये अमाउंट 4, चारों को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर लिख देंगे वर्किंग के साथ। तो यहाँ मैंने लिख दिया बिल्डिंग वर्किंग 1 से आई है, देन फर्नीचर वर्किंग 2 से, मोटर ट्रक वर्किंग 3 से और फ्रेंचाइज वर्किंग 4 से आया सॉरी। तो हम इन चारों तमाम अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट इस साल का आएगा 2,96,750। इस नेट प्रॉफिट को मूव कर देंगे अप्रोप्रिएट अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट को बनाते हैं, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, देन प्रॉफिट एंड लॉस जो अप्रोप्रिएट अकाउंट का था, दोनों को प्लस करेंगे। 3 लाख हमारे पास 3,13,250 हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। डेबिट साइड का एक्सपेंस माइनस करेंगे, जनरल रिजर्व जो कि 50,000 हमारे पास गिवन था एडजस्टमेंट के अंदर, जो कि एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास 5 का बी पार्ट थी। प्रपोज डिविडेंड 20% लेना था जो कि हमारे पास शेयर कैपिटल पे आता है, ये भी एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास गिवन थी 5 का सी पार्ट। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेंगे जिसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी थी, 2,50,000 एडजस्टमेंट नंबर 5 के ए पार्ट में गिवन था। 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में गिवन था, माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज़ आ जाएगी। टोटल में से तीनों एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस को 63,250 को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। लाइबिलिटी साइड की पहले बात कीजिए तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अप्रोप्रिएट अकाउंट से है वो आ जाएगा, दैन डिबेंचर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो एडजस्टमेंट में गिवन थी वो यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 रुपये से। देन हमारे पास प्रपोज डिविडेंड है जो हमने 20% लिया था वो आ जाएगा। क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी होती है 45,000 से वो आ जाएगी। देन हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स में आ जाएगी बिल्डिंग। सबसे पहले अमाउंट कौन से लिखेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी 4,50,000 जो मेन कॉलम में लिखी हुई थी उस अमाउंट को लिखना है, क्योंकि उसने कहा था डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करनी है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेनी है, वो हमने 60,000 निकाल ली थी। अब जो हमारे पास करंट वैल्यू है एसेट्स की उसमें से डेप को माइनस करेंगे, ये अमाउंट बच जाएगी। सेम वर्किंग फर्नीचर की करेंगे, डेप को माइनस करेंगे 6,000 बच जाएगा। मोटर ट्रक के अमाउंट के अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। सबसे पहले उसने 3 ट्रक्स की वैल्यू ली है क्योंकि ट्रक की वैल्यू 50,000 रह गई थी। उसने कहा था डेप्रिसिएशन आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे लेनी है 1 लाख पे और आप ट्रक की वैल्यू 50,000 है, तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे वो अमाउंट लिखी हुई है। यहाँ पर उसने ओरिजिनल कॉस्ट निकाल के दे दी थी बिल्डिंग वगैरह की, यहाँ पर फर्नीचर की हमने खुद निकाली है, सॉरी मोटर ट्रक की खुद निकाली है 1,50,000 रुपीज़। इसके अंदर से 30,000 जो हमारे पास 3 ट्रक पर डेप आई थी वो माइनस करेंगे। न्यू ट्रक परचेज़ किया था 1,50,000 का, उसके अंदर से डेप को माइनस करेंगे। जो न्यू ट्रक पे हमने वर्किंग की थी मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12 वाली उसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास अमाउंट बचेगी न्यू ट्रक की, वो बचेगी 3 ट्रक की अमाउंट। देन फ्रेंचाइज के अंदर से 5,000 को माइनस कर देंगे। 45,000 की फ्रेंचाइज हमारे पास है जो एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स होता है जो कि अब उसकी वैल्यू रह गई थी वो यहाँ पे लिखेंगे। देन जो बैलेंस शीट की चीज़ें हैं वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ यही चीज़ें आएंगी और उससे टोटल करेंगे तो 11,38,250 आएगा। एसेट साइड में रिमेनिंग चीज़ें जो हैं वो कैश एट बैंक है 20,000 से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारा एसेट्स होते हैं क्योंकि इस डिस्काउंट की वजह से ही हमारे पास चीज़ें प्रमोट होती हैं। डिस्काउंट हमेशा हमारा एसेट्स में आएंगे, डेटर हमारा एसेट्स होता है। एसेट साइड को टोटल करेंगे तो 11,38,250 आएगा। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।